अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो आने में बहुत देर हो गई, मुझे पता है। उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। हम अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें सीखते रहना है। कभी कभी वीडियो आने में देर हो जाए तो उसके लिए मुआफ़ कर दिया करें। बहरहाल आज हम 3 हरूफ पढ़ेंगे, जीम, हा, खा। इन तीनों की शक्लें तो एक जैसी हैं, बस नुक्तों का फ़र्क होता है। जीम के दरमियान में नुक्ता होता है, हा में कोई नुक्ता नहीं होता और खा में ऊपर नुक्ता होता है, और इन तीनों की शक्लें सेम हैं। तो अगर शुरू में हम हा को पढ़ेंगे या लिखेंगे तो यूँ इसकी शक्ल ऐसे होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अरबी में यूँ या उर्दू में यूँ। बहरहाल तो शुरू में अगर शक्ल होगी तो यूँ होगी, जो कि आप देख रहे हैं। ये किसी भी हरूफ से मिलके आए, इनकी शक्लें सेम होगी, चाहे वो जीम हो, हा हो, खा हो। उसके बाद अगर दरमियान में ये हरूफ आएँ तो इनकी शक्ल कैसे होगी? दरमियान में इनकी शक्ल जो है ऐसे होगी, आप देख रहे हैं। शुरू में ता हर्फ आया है, बीच में ये हा, उसके बाद था। यहाँ भी जो है जीम है, उसकी शक्ल इस तरह है, यानी उसकी शक्ल यूँ होगी और ऐसे होगी। और उससे पहले कोई हर्फ होगा, जैसे ता का शोशा हो तो ता ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, यानी कि अरबी में ता ऐसे लिखेंगे, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो शक्ल है, ये शक्ल ये कॉमन है। दरमियान में अगर आए तो उसकी शक्ल कैसे होगी, मैं एक बार सबको इरेज करके दोबारा दिखा दूं। दरमियान में ये शक्ल जो दिख रही है हाईलाइट करके, इस तरह की होगी, आपने देख लिया, ठीक है ना। और इसी तरह ये भी दरमियान में, ये भी दरमियान में। लास्ट में जो हर्फ की शक्ल होगी वो सेम इसी तरह होगी जिस तरह ये अपनी असली शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये आपने शक्ल समझ ली। अब शक्ल के साथ साथ उसको पढ़ना भी शुरू करते हैं। हा, सा, खा, बा, जीम, ता, ता, हा, ता। या, ये क्या है? या, ये शोशा है, नीचे या है। इसको कंफ्यूज आप ना हो इससे, बस इसको सही से देख करके पढ़ें। ये जो शुरू में शोशा आया है वो या का शोशा है, नीचे 2 नुक्ते हैं और ये शोशा है। तो या, जीम, बा। उसके बाद क्या है? ये स्वाद, हा और ये बा। और उसके बाद ये शोशा जो है वो बा का है, जो कि हाईलाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खा बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बा और ता जो है हाईलाइटेड नहीं है। तो बा, खा, ता। तो आपने ये हरूफ पहचान लिए, इनको आप बार बार पढ़ें और मश्क करें। उसके बाद जो है आज हम आगे के हरूफ भी पढ़ेंगे। अरबी के अंदर हा, ये जो हा है उसके ऊपर अगर 2 नुक्ता डाल देते हैं तो इसको हम अरबी में गोल ता बोलते हैं। उर्दू में ये चीज़ नहीं होती है, अरबी में मौजूद होती है, गोल ता कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हा है, और उसके बाद ये भी हा है, लेकिन और ये एक और हा है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, जिसको 2 चश्मी हा, 1-2 चश्मी हा अरबी में ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, और अरबी में भी ऐसे लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसको उर्दू में जब हम पढ़ते हैं तो इसको 2 चश्मी है या 2 चश्मी हा बोलते हैं, वो आप समझ लीजिए। बस इसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। अब रही बात कि इनकी शक्लें क्या होंगी। तो इनकी शक्लें अगर मिला के लिखी जाएं, यानी किसी भी हर्फ के आखिर में ये गोल ता या हा हो, तो मिला करके कोई हर्फ आएगा, उसके बाद ये ऐसे होगा, ऐसे। अगर वो ता लिखेंगे तो 2 नुक्ता डाल देंगे, नहीं लिखेंगे हा लिखेंगे तो बस यूँ होगा, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हा देख रहे हैं, इस तरह। इसी तरह ऐसी भी शक्ल हा की होती है, तो इसको जब आप कहीं देखें तो समझ लें। और जब बीच में ये 2 चश्मी हा या नॉर्मल हा जिसको हम कहते हैं अरबी में, हा आए तो उसकी शक्ल ऐसी भी होती है, और ऐसी भी होती है, और ऐसी भी होती है। तो हा को अरबी में लिखने का अलग अलग तरीक़ा है, बस इनको पहचान करके आप पढ़ना सीख जाएं, और जब अरबी लिखने की ज़रूरत कहीं पड़े तो आप अरबी लिख भी सकें, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको पढ़ते और समझते हैं। बा, ता, या, हा, ता, हा, या, हा, बा, बा, हा, अलिफ, बा, हा, मीम। उसके बाद अब हम लोग दाल, ज़ाल, रा और ज़ा पढ़ने की तरफ क्या है, बढ़ते हैं। यहाँ पर दाल जो लास्ट में लिखा जाएगा मिला करके, तो इसकी शक्ल यूँ होगी, आप देख रहे हैं, यूँ करके यूँ लिखा जाएगा, यानी कि यूँ यूँ। कभी ऐसे ऐसे भी होता है, कभी बिल्कुल ऐसे भी होता है, जो आप देख रहे हैं। तो दाल मिला के ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ज़ाल सेम शक्ल होगी। उसके बाद
را جو لکھیں گے ملا کر کے، تو را لکھنے کے دو طریقے ہیں جو کہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ را یوں کر کے لکھیں گے، یا ایک اس طرح لکھیں گے جیسا کہ یہ ہے. اور یہ جو ہے زا ہے، تو اس کو نون پہ کنفیوز نہ کیجیے گا. نون میں بالکل کٹوری کی طرح ہوتی ہے، اور زا جو ہوتی ہے یوں کر کے رازا ہوتی ہے شکل اس کی. ٹھیک ہے، تو اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا. تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں، اور جو ہے شکلیں اس کی ہم نے سمجھ لی ہیں. اب چلیے پڑھتے ہیں. جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا. تو ان حروف کو آپ بار بار پڑھیں. ویڈیو اگر سمجھ میں نہ آئے ہوں یہ حروف تو ان کو آپ دوبارہ کیا ہے، اگر یہ حروف سمجھ میں نہ آئے ہوں تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور تمام حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آگے چل کے ہم سین شین وغیرہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں آپ سے. السلام علیکم.